तो हम हमारी शुरुआत ओमकार से करेंगे और फिर प्रार्थना। ठीक है, तो सभी लोग आंखें बंद करें। हम 3 बार ओमकार करते हैं। एक लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए एक सांस लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और
बहुत सारे नए लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं रोज। हाँ, क्योंकि सेवा इतनी बुलंद हो रही है, तो आपसे मिलने का मौका हमें मजेदार मिल ही रहा है। नहीं तो ये जो समय पे कौन कहाँ रह रहा है और कौन कहाँ, फिर भी हम ये जूम बाबा की मेहरबानी से कहीं पे भी एक साथ मिल सकते हैं। पर अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव ने जो भी ज्ञान हमें बांटा है, उन्होंने भी पूरा अपना जीवन सभी के लिए, हाँ, हमारे सभी के लिए ही उन्होंने व्यतीत किया। तो वो वही चाहते हैं कि सब एक ही कुटुंब है, बस कौन कहाँ और कौन कहाँ, पर हम इस तरीके से मिल पा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है। ये जो दौरान जो चल रहा है, उसमें हम बच के कैसे रहे, ये थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। क्योंकि ये हमारा एक आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स है, पर कुकिंग ज्यादा तौर पे कुकिंग की बहुत इसमें महत्वता कम दी गई है, ज्यादा नहीं दी। क्योंकि जो कुकिंग के रिलेटेड हम कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में और जो भी खाते आए हैं, उसके ऊपर ये पूरा ज्ञान है। और कौन सा सच्चा ज्ञान है वो हमें मिलना चाहिए, इसका ये कोर्स में समझने की बात है। कुकिंग हर कोई कर सकता है, बहुत सिंपल सा है कुकिंग का रोल। पर हम किस तरीके से हमारी लाइफ में हमारा यू टर्न लाए, कोई भी एज होने दो, मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक को जो खाना खा रहा है, चाहे बच्चे हो 8 साल से ऊपर, सभी को अपनी समझ है, सभी को अपना दायरा है, सभी को अपनी सोच है कि हम कैसे आगे हमारी लाइफ सुधारे या बदले। हम्म, ये पूरा भंडार संतों का, गुरु की वाणियों का मिला है। ये पूरा, ये 3 दिन के कॉम्पैक्ट करके ये कोर्स में दे दिया है। और पूरे जीवन का सार है, ऐसे नहीं है कि 3 घंटे में आप क्या सीख पाओगे। इतना सीखोगे, हमारा दावा है कि आप जब कोर्स सीख लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया। और बहुत कुछ आपको नया मिलेगा, आप यूट्यूब और गूगल बाबा थ्रू जानते हुए भी। इतना हमको पता है, इतना डीप गहन नॉलेज है ये कोर्स में, कि जानते जानते ऐसे लगेगा हाय मैंने क्या जान लिया। और हम सोचेंगे कि कोई एज में हम क्या सीखे, अब अभी तो हमारा समय है कि बस रेस्ट करे या ये, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है ना और गुरु की वाणी जब मिलती है ना, तब रुकना नहीं है। क्या पता हमारे कौन से कर्म कट जाएंगे, कौन से कर संचित कर्म जुड़ेंगे, और आगे वालों के लिए हम क्या करके जाएंगे। हमने एक ने भी सुना ना कोई ये पूरा ज्ञान कोर्स दौरान, तो भी हमारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए भी हम कुछ करके जाएंगे। ये इनडायरेक्टली बातें हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हम अभी क्या सीखे। हमारी आगे की जर्नी भी अगर कोई वापस कोई हमारे जन्म अगर है, तो भी हमें ये कंटिन्यू आगे काम आएगा। क्योंकि अभी ही हम जब सत्वता में जब गए, तो आगे हमें सत्वता और बढ़ाएगी। और भगवान, हमें सबको जाना एक ही रास्ते पे है, शक्ति के पास, भगवान के पास। कितने भी जीवन में उथल पुथल हमने करे है ना, फिर भी हमें कहाँ जाना है, तो उनके ही पास। नहीं तो हमारा कहीं पे भी बेड़ा पार नहीं है, ये हमें समझ लेना है ये बात। क्यों क्यों ऐसे मैं बोल रही हूँ, बहुत बहुत गुरु ने इतना ज्ञान दिया है और बहुत सारे रास्ते दिए हैं, हम कौन से रास्ते से सही चुनाव करके हम आगे अपनी जर्नी के लिए सच्चा मार्ग पकड़े। हम्म, तो उथल पुथल सब जगह हो रही है, पर फिर भी एक शक्ति है जो हमें
बचा रही है। क्यों बचा रही है? हमारे अच्छे कर्मा है, तभी तो हम बचे हुए हैं। अगर कुछ हुआ भी था ना, तो भी हम बच के निकल रहे हैं। ये गुरु के आशीष है। जो गुरु के साथ जुड़े हैं ना, उनको भी कृपा मिलती रहती है। उन्होंने वही बोला है, बस मुझे छोड़ो नहीं। हाँ, तो ये ही हम करते हैं, तो इतने में ही हम आगे फिर हमारी सोच और हमारा खान पान, उससे हम आगे बढ़ते हैं। और क्या रहता है, जब ये उथल पुथल शरीर में भी आती है, जो सृष्टि में होती है, उससे अगर बचाव हमें करना है, तो हम क्या क्या करेंगे? अगर उथल पुथल हुई हमारे शरीर में, तो हमें हमारा कफ पित्त वात की इनबैलेंस होती रहेगी। फिर हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होएगी। फिर हमें कुछ ना कुछ इलाज करने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर अगर ना करते हुए वो अच्छी मेथड से हम खाना बना ले, कि वो फूड एसिडिक ना हो। हाँ, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, कि हम कलरफुल खाएं, जो कुदरत ने हमें नेचुरली सब कलर हमारे जीवन में दिए हैं एज ए फूड थ्रू। तो वो हम जानेंगे कि हम उससे कैसे हम अपने आप को बचाएं। साथ साथ हम प्रिजर्वेटिव से भी बच जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा खाना खाएंगे। और मेथड ही ऐसी सुंदर है। एक सेकेंड। सॉरी, कॉल आ गया था। तो ये एक ऐसा है इसमें मेथड कि हम हमारी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो खान पान बना रहे हैं ना, तो एसिडिक फूड से बचेंगे, क्योंकि वो पकाने की विधि ही सुंदर है। इतनी सुंदर है कि हमारा फूड एसिडिक होता ही नहीं। जो आजकल मगजमारी चल रही है, जो केमिकल थ्रू हमारा हमको फूड मिल रहा है, कच्चा फूड, जो भी चावल है या अनाज है, फ्रूट्स है, फल है, सब्जियां है, जो भी है, वो सब हम थोड़ा सा उसको केमिकल फ्री करके हम अच्छे से फूड कैसे बनाए, वो भी हम ये कोर्स में जानेंगे। साथ साथ कौन से अच्छे बर्तन में हम जमाए पकाए, कि हम बचे रहे। हाँ, क्यों नॉन स्टिक यूज नहीं करना, क्यों नहीं ये सब, हाँ एल्यूमिनियम क्यों नहीं, सबके ऊपर टॉपिक है। एक ही चीज पे कुछ नहीं बता सकते हैं। माइक्रो ओवन क्यों नहीं यूज करना है, हाँ ओटीजी कितना यूज करना है। हम्म, फिर हैंडालियम है, एल्यूमिनियम, ये सब पे हम गौर करेंगे कि क्या क्या उसके ऊपर कोर्स में बताया जा रहा है, और खुद को कैसे बचाए। कुछ कुछ स्टोरी थ्रू है, कुछ 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 है। हाँ, माइक्रो ओवन भी मजेदार है, वो कोर्स में बताते हैं हम कि माइक्रो ओवन कैसे यूज होता है, अगर है तो। हम्म, और वाकई तो लेना नहीं है, पर अगर है तो उसका यूज क्या है वो बताएंगे। बड़ा मजेदार है वो। तो वो हम कोर्स में वो राज खोलते हैं। कुछ कुछ राज ऐसे ही है कि कोर्स में खोलना ही आवश्यक है। क्योंकि उसमें अगर खोलते हैं, तो जब वो गुरु के सानिध्य में ये कोर्स के दौरान हम सीखते हैं ना कुछ, तो हमें पूरे पूरा मिलता है। पर अगर हम ही कुछ एक दो लाइन बोल देंगे और आपने कुछ बोलोगे कि हमने समझ लिया, तो फिर वो उतरेगा नहीं। हाँ, और उतर भी गया ना, तो आप आगे कर नहीं पाओगे। वो कुछ तो शक्ति ऐसी रहती है, और कुछ तो ऐसी स्पिरिचुअली बातें रहती है कि आपको वो इतना डीप में आप नहीं समझ पाओगे। ऐसा सब ये ज्ञान है। अब साथ साथ इसमें और क्या सीखेंगे आप? हाँ, तो इसमें आप क्या सुंदर सा सीखोगे, अल्कलाइन वाटर, कि हम सिर दर्द हो रहा है, अनईजी लग रहा है, कफ बढ़ गया है, तो कैसे बचाव करें। हम्म, कोविड के दौरान, ये कोविड की सिचुएशन में कोविड के प्रोटोकॉल है बहुत सारे, नई नई बातें भी आई है। तीसरी वेव्स आने से बचे, तो क्या क्या मसाले यूज करें, बहुत सुंदर सा ज्ञान है मसाले के ऊपर भी।
कोविड के ऊपर भी है, मसाले के ऊपर भी है ना। तो इतना मजेदार है ये सब कि हम सुनेंगे ये कोर्स में। फिर देखेंगे कि मसाले हो गए तो टेस्ट भी चाहिए ना। सब मसाले कौन कौन से डाले, क्या डाले, तो कौन कौन से टेस्ट बने, ये भी हम देखेंगे। तो टेस्ट भी तो चाहिए हमें खान पान में। साथ साथ सीखेंगे विरुद्ध आहार। सबसे मेजर टॉपिक है विरुद्ध आहार, उससे हम कैसे बचाव करें। तो ये देखेंगे हम इसमें कि हम विरुद्ध आहार से हम कैसे हम अपने आप को बचाएं। हर रोज हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। वो मिक्स क्यों करते हैं और वो मिक्स करना चाहिए कि नहीं, वो क्यों विरुद्ध है, ये सब हम जानेंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट है कि हम विरुद्ध से बचे। तो अगर विरुद्ध से भी बच गए ना तो 10-15 बीमारियां ऐसी है कि हम उससे बच सकते हैं। अब 10-15 बीमारियां में भी बचाव हो गया तो हमारे जीवन में हमारी स्मूथली हमारी जीवन चलती रहेगी। हाँ, तो ऐसा पूरा ज्ञान है। तो साथ साथ हम इसमें और क्या सीखेंगे, तो मुद्राएं सीखेंगे। तो मुद्राओं पे भी बड़ा सुंदर सा ज्ञान है कि मुद्राओं से भी हम अपने आप को बहुत तरीके से कैसे हील करें। तो ये सब हम जानेंगे। तो ये सब जानते जानते कुछ कुछ जड़ी बूटी खानी है या ये खाना है या नहीं खाना है, ये सब ऐसा नहीं है। रेसिपीज के ऊपर भी सुंदर सा टॉपिक है। रेसिपी रोज दिखाई जाती है, वीडियो थ्रू दिखाएंगे हम। और साथ साथ अनगिनत रेसिपी मिलती जाएगी एज ए व्हाट्सएप थ्रू। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप हम हमारे साथ जुड़ जाओगे और फिर जो टॉपिक पे आपको रेसिपीज चाहिए वो सब आपको मिलती जाएगी। तो रेसिपी की कोई भी गिनती नहीं है, अनगिनत है। हाँ, तो कोई भी टॉपिक, चटनी, सलाद, सूप, सब्जी, फ्रैंकी, फिर हर एक स्नैक्स, समोसे वड़े भी खाने हैं, पाव भाजी भी खानी है, सिजलर भी खाना है, मंचूरियन भी खाना है, फ्राइड राइस भी खाना है, मिलेट भी खाने हैं, सब्जियां भी खानी है, सूप भी पीना है, कढ़ी भी खानी है, चटनियां है, रायता है, सलाद है, हर चीज आ गई, हर चीज। हाँ, स्वीट्स, हर चीज, अचार, हर चीज आ गई। पर आपकी थोड़ी सी उसमें इन्वॉल्वमेंट लगेगी, वो किस तरीके से बनता है वो देखेंगे। हाँ, और क्या मसाले पड़ते हैं कि हम किससे बचे, और हेल्दी प्लस कलरफुल प्लस प्रिजर्वेटिव फ्री। हाँ, कलर प्रिजर्वेटिव फ्री, ये सब कोर्स में डिटेल में बताया जाए। यूट्यूब गूगल बाबा से सब कुछ पता चलेगा, पर फिर भी हमको पता है 100% कि आपको यहाँ पे 1000% मिलेगा, इतना हमें पता है। बहुत सारे डॉक्टर से लेके बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि जिन्होंने ये कोर्स सीखा है उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे बोला कि हमने बहुत कुछ ये कोर्स में पाया, हम आयुर्वेदा डॉक्टर होते हुए भी। हम्म, तो इसीलिए हम बहुत हमारी अ, दरख्वास्त है कि आप लोग ये कोर्स करिए। हाँ, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज का स्पेशल टॉपिक के, ये टॉपिक के साथ और भी एक स्पेशल था कि हम कपूर के ऊपर भी कुछ आपसे बातें करेंगे। थोड़े से 2-3 चेहरे तो आपके दर्शन दे दो कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगे, नहीं तो काली फ्रेम में हम क्या करें, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना, सुंदर लगता है आप लोगों से मिले तो ही अच्छा लगता है ना, कि चेहरे देखे और कुछ बातें आपसे कर रहे हैं। और कुछ भी पूछना है ना तो पूछिए, हम कुछ समय देंगे। कपूर के ऊपर आप जानिए। हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें कपूर पे पता है कि वो नजर के लिए रहती है, कि हम रोज जलानी चाहिए कि पॉजिटिविटी बढ़े। हाँ, ये सब है ही, है ना।
कि पूरी सकारात्मक हमारे लाइफ में रहता है कपूर रोज हम जलाए तो। हम्म, वास्तु दोष से भी हम मतलब कुछ भी दोष है तो बच सकते हैं उससे। रोज कर्पूर जलता है। और फिर कैसा है ना, कर्पूर का ऑयल अगर हम यूज करते हैं ना नहाने में तो बहुत फ्रेश फील करते हैं। ऐसे ही कपूर को और नमक के साथ में मिक्स करके हम यहाँ पे पानी में डाल के भी पूरी जमीन हमारी वॉश करेंगे ना। हमें जहां पे भी कहीं पे भी अटकाव है, कोई एज ए फाइनेंशियली बोलो या बहुत सारे पॉजिटिविटी के लिए, या घर में चिड़चिड़ाहट है, या फिर बच्चे बच्चे शांत नहीं है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी होनी जरूरी है। तो ये सब के लिए भी रोज पोछे में एक पाउडर सा बना लो और वो डालो। हाँ? तो एक आधा चम्मच, एक चम्मच रोज हम पोछा तो करते ही है झाड़ू पोछे के समय, वो करो। तो ये इससे भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और फ्रेश लगेगा। आप करके देखो। तो ये भी एक है। कहीं पे भी हम हिमालय में जाते हैं, मतलब हिली स्टेशन, ज्यादातर हिमालय साइड, जैसे मानसरोवर बोलो, मानसरोवर तो बहुत रेयर कोई कोई जा पा रहे हैं। और अमरनाथ वगैरह, जैसे मैं होके आई हूँ वहां पे, तो बहुत ऑक्सीजन की कमी रहती है उस समय। तो इस समय पे भी कपूर को सूंघना अच्छा है। तो जरूर से कभी भी कोई जाओ तो ये याद रखो। इवन बहुत ठंडी जगह है ना वहां पे भी, हाँ बहुत से ज्यादा ठंडी, जहाँ पे हम रह रहे वहां ठंडी नहीं है, पर हम कोई जगह ऐसी घूमने जा रहे हैं तो हमको वहां की ठंडी सहन नहीं हो सकती है। तो उस जगह पे भी ये वर्क करेगा। तो ऑक्सीजन लेवल में फर्क आता है वो सूंघने से भी। तो ये भी आप कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे कपूर के ना अलग अलग फायदे हैं। और कपूर का ना एक ऑयल भी बनता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। भीमसेनी कपूर होना जरूरी है। भीमसेनी कपूर होना जरूरी है उसके लिए। भीमसेनी कपूर ले लो आप। तीन चीज है, तीनों चीज आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। याद रहती है तो वेल एंड गुड, और लिखनी है तो लिख लो, और भी ज्यादा अच्छा कि लिख लो। तो सत पुदीना करके भी क्रिस्टल फॉर्म में तीनों चीज मिलेगी। ये आयुर्वेदिक स्टोर में ही मिलेगी, जहाँ पे जड़ी बूटी को यो के पाउडर्स मिलते हैं ना वहां पे मिले। हाँ। तो भीमसेनी कपूर तो ये क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलेगी, फिर भीमसेनी कपूर। हम्म। आपको मैं थोड़ी 2 मिनट में दिखा, मतलब बताने के बाद ना दिखा भी देती हूँ कि ये कैसा रहता है। अगर मुझे नीचे डब्बी दे कपूर में। अब तो सतपुदीना करके भी क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। हाँ। तो जैसे खड़ी शक्कर रहती ना, वो फॉर्म पकड़ लो, ये क्रिस्टल फॉर्म मतलब, हाँ, अनइवन क्रिस्टल फॉर्म। ये इस तरीके से, ये देखो, दिख रहा है ना, इस तरीके से अनइवन रहता है। मैं कल ही लाई, बॉम्बे में भी ये मिल जाता है ऐसे, क्रिस्टल फॉर्म है। ये पूरी एक डब्बी मुझे मिली। ये ज्यादा स्ट्रांग रहता है और ये ओरिजिनल रहता है। लगभग 2,000 रुपए की केजी है ये रेंज। 1,800 से 2,000 केजी की रेंज ही इसकी है। तो ये समझ लेना आप। और अजवाइन का भी सत, हाँ, सत अजवाइन, सत पुदीना और भीमसेनी कापूर, ये तीनों चीज इक्वल मात्रा में लो। आप एक एक चम्मच ले रहे हो तो एक एक चम्मच लो, दो दो चम्मच ले रहे हो तो दो दो चम्मच लो। इसको एक कांच की बरनी में ही डाल देना है, तीनों को मिक्स करके इक्वल। दो दो चम्मच सब लिया या एक एक चम्मच सब लिया, उसको डाल दो। ये आपे ही ऑटोमेटिकली ऑयल बन जाएगा। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होगा और ये ऑयल बन जाए। अब इसके फायदे देखो क्या क्या हो सकते हैं। हमें पैर दुखते हैं, हाँ ऐसे जलन होती है या पैर में मजा नहीं है, तो हम इसमें कोकोनट ऑयल 1-2 चम्मच
उसमें ये 2-3 ड्रॉप्स डाले। ये बहुत भयानक स्ट्रांग है, ये याद रखना, ये काफी स्ट्रांग बनेगा ये ऑयल। भीमसेनी कपूर, सत पुदीना और सत अजवाइन, ये तीनों क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलेगा। और इसको, ये ऑयल बनने के बाद वो कोकोनट ऑयल में मिक्स, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो पर स्ट्रांग रहता है, इसीलिए मैंने कोकोनट ऑयल ऐड करने बोला। तो आप हाथ में, तेल, पैरों में मालिश कर सकते हो। थोड़ा सा ऑयल भी रहेगा तो साथ साथ मालिश होगा। ये कैसा है ना, ये कापूर कैसे जैसे उड़ जाती है बात, मतलब का ऐसे उड़ जाना, मतलब समझ गए ना जो भी बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो वो वायु में मिक्स हो जाती है, इसीलिए ये ऑयल में रहा ना तो वो अच्छे से आप मालिश कर सको। ये 1 साल भी रहेगा। ये जब तक आप उसको ढक्कन नहीं खोलोगे तो फिर वो उड़ता जाता है, कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली। पर अगर वो अच्छे से पैक रहेगा तो वो अच्छे से रहता है। अब ये हो गया मालिश का बात। हाँ, मालिश होने के बाद आप नहाने के पहले भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, इस तरीके से आप करो। हम्म, अगर आपको सर्दी वगैरह हुई है, कफ हो गया है, तो भी आप वो तेल के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। और अगर हम माथे पे वगैरह लगाना है ना तो 1 से 2 ही बूंद, एक बूंद ऐसा करके ही फटाफट लगा लो। नाक पे लगाने के टाइम समझना, नहीं तो बहुत जलेगा, ये काफी स्ट्रांग है। जिनको स्ट्रांग की आदत होगी उनको चल जाएगा, नहीं तो ये थोड़ी देर फिर काफी जलेगा। हाँ, मतलब स्ट्रांग काफी है ना, इसके लिए तो बहुत ध्यान से। ऐसे नहीं लिया और मस्त ऐसे, मतलब 5-10 बूंद ली और फटाफट लगा दिया तो आपकी हाहाकार हो जाएगी फिर, चिल्लम चिल्ली। हाँ, ऐसा नहीं करना। ये खास 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 बोल रही हूँ, 4-4 बार बोल रही हूँ, इसीलिए एक एक बूंद ही आपको सहन होता है तो फिर दूसरा बूंद लो, पर पहले ध्यान से एक एक बूंद ही लो। हाँ? हाथ पैर में करते हैं ना वो अपना हाथ और पैर मजबूत रहते हैं, पर ये यहाँ पे अपनी चीजें नाजुक रहती है, चेस्ट पे वगैरह। तो ये ऑयल के साथ लगाओ यहाँ पे। हाँ, कोकोनट ऑयल या ऐसे, तो इसमें ऑयल है, ऐसे कोई भी एक आधा कोई ऑयल से लगा सकते हो। फिर अगर हमें उल्टी वगैरह आ रही है, हाँ, नाक में सर्दी है, तो ये हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। वो अगेन एक का आधा छोटा सा बूंद पानी में मिक्स करके फिर ये लेना है। तो ये यूज है खाने के, इस पे भी अजवाइन का भी सत है, पुदीना का भी है, और भीमसेनी कपूर है ना, हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये खाने में यूज होता है इसीलिए। हम्म, तो ये आप कर सकते हो। फिर हाँ, और स्टीम करनी है तो आपको, अभी ये कोविड के दौरान कोई बोलते हैं कि तकलीफ हुई है और लग रहा है कि स्टीमिंग हमें लेनी चाहिए, उस समय पे भी वो स्टीमिंग का जो पानी रहता है उसमें 1-2 बूंद डाल दो, 2 बूंद तक पे प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा में न जाओ। आपको लगता है कि मुझे और जरूरत है और मैं सहन कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो 1 आध 2 बूंद और चलेगा, पर वो आपकी कैपेसिटी खुद देखना। हमने बोला है 3 बूंद या 4 बूंद, वैसे नहीं, हर शरीर यूनिक है, हर शरीर अपना है, तो सोच समझ के करना। कुछ भी गड़बड़ लगती है पहले पूछो, अगर लगता है कि भूल गए और कितना लेना तो पहले, एक बार नहीं 10 बार पूछना, फिर ही कुछ करना। तो ऐसे आप करो। और ये इस तरीके से पानी में भी सर्दी वगैरह उसके लिए आप ले सकते हो। उल्टी वगैरह होती है तो वो गैस इससे बैठा देगा ना, जो भी वो उबड़ा हुआ है शरीर में, अनइजीनेस है, वो शांत करेगा, इसीलिए ये यूज है। दूसरा है कि आप इस खीर में भी आप बना सकते हो। कोई साउथ वाले रहते हैं ना तो वो लोग खीर मतलब अपने अपनी स्वीट डिश में खास करके कपूर यूज करते हैं। आज भी ट्रेडिशनल लोग है जो कोई कोई, वो जरूर से यूज करते हैं। पता तो होगा ही, तिरुपति बालाजी के वहां पे तो कपूर के बिगर लड्डू बनते ही नहीं। तो कभी कभार ये हम खा भी सकते हैं। तो कर्पूर भी ठंडा भी है। तो कपूर फिर उसमें कितना डालोगे? अब सपोज 2 वाटी जितनी खीर बनाई है आपने, एक ही चुटकी डालना है। ये जो भीमसेनी कपूर है, हाँ, तो अपनी चुटकी में
एक जरा सा ऐसे, ऐसे जरा सा, बस इतना। हाँ, अभी ये देखो कितना सा क्रिस्टल है, छोटा सा, एकदम इतना। तो यही डालना है, ठीक है ना? ऐसे बस, ये अक्खा नहीं डालना, हाँ, पूरा सा ऐसा भुक्का करके ही डालना, तो वो सब में खुशबू फैला देगा। तो ऐसे पसंद है तो खीर में आप खा सकते हो, मिलेट की खीर में खा सकते हो, चावल की खीर में खा सकते हो, सेविया खीर में खा सकते हो। हाँ, बूंदी बूंदी के लड्डू बनाते हो या बूंदी बनाते हो, उसमें प्रसाद तौर पे खा सकते हो। बहुत जन वहां पे, कोई कोई जगह ऐसे, मतलब कोई कोई ट्रेडिशनल में अपने आप में उन लोग बहुत सारी चीजों में कपूर डाल के खाते हैं। पर हम हमें शायद पसंद नहीं आएगा। पर ये ट्रेडिशनल वे है उनका, और उनको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से खाया हुआ है, बाप दादा ने खिलाया भी है। और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए किसी ने बात की, तो पॉजिटिव के लिए भी आपको कपूर जलाना है। जलाना है, साथ साथ आप नमक और कपूर दोनों पानी में, कपूर का भुक्का दोनों पानी में डाल के रोज पोछे में करो, पोछे पोछे में लगाओ। तो इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। गुरु की एक छोटी सी ये कपूर के ऊपर बात है, वो मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। ये मेरा लास्ट टॉपिक है कपूर के ऊपर। गुरुजी ने ऐसे बताया कि हम कपूर क्यों जलाते हैं। बड़ा सुंदर सा है, आप सुनिएगा। हाँ, हमारे जीवन के साथ साथ ये है बातें, हम हमारे जीवन में बहुत अच्छे से हम हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ अच्छा देखा जीवन में, हमने बहुत कुछ बुरा भी देखा होगा। किसी किसी ने देखा होगा, किसी ने कुछ भी नहीं देखा होगा। पर हम मतलब हम ये जानते ही है, नहीं देखा तो भी कोविड सबने देख लिया, पूरी सृष्टि ने देख लिया, है ना? पूरे ब्रह्मांड में जो जो अभी जीव है, सभी ने कोरोना देख ही लिया है। तो अप एंड डाउन हर जीवन में आते हैं। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि ये जीवन में जब अप एंड डाउन आए, या हमारे घर में सबके साथ मनमुटाव हो रहा है हमारा, या कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं रहता है, या किसी के साथ बार बार होता है, या कोई हमें ज्यादा तंग करता है, तो हम उसको हमारे मन से नहीं निकाल पा रहे। हाँ, जब कपूर जलता है तो पूरा पूरा जलने के बाद वो कुछ भी नहीं बचाता है। तो हमारे जीवन में जब हम जी के जा रहे हैं, तो हम साथ साथ क्या लेके जा रहे हैं, वो खास हमें ध्यान देना है। हाँ, ये जब हम ध्यान देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या पाया। जीवन भर हम ये भटकते रहते हैं यही बातों में। उसने ये बोला, उसने ये बोला, उससे मुझे ये तकलीफ हुई। हम बहुत पुरानी बातें पकड़ के चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। चाइनीज कैंपर तो मैंने नहीं सुना है। ओरिजिनल में ही रहो, चाइनीज पे मत जाओ। पता है ना कितना टिकेगा। हम सब जानते हैं कि हमें मुक्त ही होना है। मैंने पहले भी बोला कि हमें मुक्त होके कहाँ जाना है। जब जीवन में गुरु रहते हैं तो भगवान की खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ही वहां पे लेके जाएंगे। तो जब गुरु का हाथ पकड़ा है, तो उन्होंने वो ही समझाया कि जब हम सबको माफ करेंगे ना, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। जीते जी अभी से माफ कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है, फिर यूज करो, वांदा नहीं। पर मुझे बोलना में पहुंचाने की भी बहुत झंझट है उधर। देखते हैं आगे। लास्ट घड़ी तक हम किसी को, कोई ऐसी बात रहती है हम माफ नहीं कर पाते हैं, हमारे मरते दम तक। हम तो कोई अमर पट्टा लेके आए नहीं है, सबको पता है। पर ये अमर पटा हमारे जीवन में से जो कठिनाइयां जो हुई है, और हमारे थ्रू से भी किसी को हुई होगी,
100% ऐसे नहीं होगा कि नहीं हुआ होगा। 100% होता है, हमें जाने या अनजाने, दोनों तरीके से मैं बोल रही हूँ, जाने या अनजाने। तो हमें सबको माफ करना है और सबकी माफी ले ये भी करनी है। बोलने नहीं जाना है कि मुझे माफ कर दो, मन से माफ करना है। भगवान के पास, गुरु के पास, आपके कोई भी गुरु हो, मेरे मेरे जो है वो मैं मांगती रहती हूँ या बोलती रहती हूँ, आप अपने गुरु के पास मांगो। ये जीवन में जब आए हैं ना, तो गुरु होना जरूरी है। ये माला बांधने से गुरु हो गया ऐसा नहीं है बात। गुरु को मन से दिल से मानो। जो भी आपके गुरु है, जो भी आपके पूर्वजों ने आपको गुरु दिए हैं, या आप श्री श्री रविशंकर जी को गुरु मानना चाहते हो तो वो, या कोई भी आपके गुरु है। गुरु बहुत सारे भी क्यों है, क्योंकि सृष्टि बहुत बड़ी है और हमारे गुरु तो हर जगह पहुंच चुके हैं। पर फिर भी सबके अपने अपने गुरु है, पर वो सब शक्ति एक है। वो क्यों इतने सारे हैं कि हर जगह सब गुरु पहुंच पाए और सभी को ये मिले। कितना हाहाकार है, कहाँ पे बंडलबाजी चल रही है, गोलीबारी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, दारू अड्डे चल रहे हैं, क्लैशिश बहुत है, तू मैं बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है। इसमें से अगर निकलना है ना, तो हम जो ज्ञान मिल रहा है उस पे कुछ ना कुछ हम हमारा एफर्ट्स डालेंगे ना, तो हम कहाँ का कहाँ पहुंच सकते हैं। अंत में जन्मों जन्म 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 लेते लेते भी पहुंचना उधर ही है। कर्म कैसे भी कर रहे हैं हम, फिर भी अभी समझदारी है कि मनुष्य जन्म मिला है तो कर्म करके ही बढ़ो ना भाई। आगे की अक्ल नहीं थी पास्ट की कि कौन से जन्म मिले। अभी तो अक्ल है कि क्यों हम जी रहे हैं, हमें पता है और हमें रास्ता भी पता है, सिर्फ हमें चलना है। जब एक हाथ ही पकड़ लेंगे ना गुरु का, फिर रास्ता ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही रास्ते निकलेंगे। पर हाथ छोड़ना नहीं है, कौन से भी गुरु हो। मैं 1000 बार यही बात बोलूंगी, कोई भी गुरु हो, बात यही है, हाथ पकड़ के चलना है। ये गुरु हमें जीवन की हर कठिनाइयों से बचाएगा। तू में से, खान पान से, हाँ, रहनी कहनी से, बीमारियों से, बहुत कर्मस काटेंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या चुटकी में निकालते जाएंगे। कोर्सेस बहुत हो रहे हैं, कोर्स भी करेंगे तो कोई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सबको काम आएगा। समुद्री नमक, अक्खा नमक मिलता है ना, वो। इसीलिए सबको माफ करते चलो और सबसे माफी भी मांगो। ऐसे जाके माफी मांगनी नहीं है, प्रार्थना से, मेरी तरफ से जिसको जिसके लिए भी भूल चूक हुई है मुझे माफ करते जाओ। जब मौत आएगी ना, जिस समय पे, ये याद रखो आज जो सुन रहे हो, जिस समय पे मौत आई ना, गुरु के अलावा किसी को याद नहीं कर। हाँ, वो ही हमको संभाल लेंगे। गुरुजी आप हमारे साथ रहो, मेरी जो भी कठिनाइयां है मैं सबकी माफी मांगती हूँ। इसी जन्म में पता नहीं वो हमें कहाँ का कहाँ ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी बोला है और मरने के समय ही बोलना है। बोलते ही जाओ, रोज बोलो, सुबह उठ के भी बोलो, रात को सोने के समय भी बोलो। मेरे से दिन भर में जो भी दिन दिन की सफाई करते जाओ ना। हाँ, दिन दिन की सफाई करो, रोज की माफी मांगते जाओ, देखो क्या परिवर्तन आएगा हमारे सोच में। हाँ, हम सुबह उठ के भगवान से कुछ तो प्रार्थना करते हैं या धरती माता को पैर छूते हैं ना साथ साथ, मेरी हर भूल चूक माफ, मेरे से कोई भी भूल ना हो। इतना भी हम करते जाएंगे ना, हमारे में क्या बदलाव आता जाएगा। और साथ साथ हमारे साथ रोज 1 घंटा कुछ ना कुछ बातों पे जुड़ो। रोज हम एक ही चीज बोल रहे हैं ना, फिर भी जुड़ो, फिर भी कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ आपको नया देते जाए। जीवन में सबके पास सब कुछ नॉलेज है, पर कुछ ना कुछ हमारे से भी नया मिलता जाएगा। फ्लेवर सबके अलग है ना, सोनिया दीदी कुछ बोलेगी, मैं कुछ बोलूंगी, सरिता दीदी कुछ बोलेंगे,
सबके अपने फ्लेवर है, आपके भी अपने फ्लेवर है। हम एक दिन ऐसा रखेंगे, सोनिया दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ, हम आपसे ऐसा एक दिन रखेंगे कि आप अपने भी कुछ अच्छाइयाँ या अपनी अपनी लाइफ की कुछ कुछ स्टोरी बोलो, गुरु के साथ की हो या पर्सनल हो, जो आपने अनुभव अच्छा पाया हो, या कुछ तकलीफ भी हुई हो ना, वो भी निकाल दो। जब गुरु के सानिध्य में कोई चीज निकलती है ना, वो निकल जाती है, जो बाधाएं है ना वो निकलती जाती है, और अच्छाइयों की शुरुआत होती है। तो बहुत सब ज्ञान भरा पड़ा है सब जगह। आप अपना भी बताओ, हम हमारा भी। ऐसे व्हाट्सएप पे, ये जूम कॉल पे ना गेट टुगेदर करते रहेंगे रोज का रोज। हाँ, अपना अपना ब्रेन वॉश करते रहेंगे। अब सवाल की बौछार करो, हम जवाब देते हैं। हमारा टॉपिक खत्म। और कोई सवाल है सोनिया दीदी? हाँ जी। कैसा लगा आपको आज का सेशन? मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, बस पोपट के जैसा बोलती रही। मस्त मस्त। हाँ। हम्म। ठीक है, सब और मुझे कल नहीं कल पता रहता है। ये जगह पे जब बैठती हूँ, जब बताने के लिए, तभी क्या क्या शब्द निकलते हैं। मैं क्या क्या लिखा है? तो मैं भी वही देख रही थी, क्या मैं मेरी बहुत खाती हूँ, मैं मेरी बहुत खाती हूँ। क्या बोले वो? मायरी। उनको अनम्यूट किया है मैंने। क्या बोल रहे हो जानी? गोपिका जान जी, भाई बोलो। मिश्री, मिश्री, मिश्री। मिश्री? भाई, कौन सी? कौन भाई, सी? भाई। कौन सी मिश्री? व्हाइट मिश्री। व्हाइट मिश्री मत खाते मत हो? खाओ बापा इतनी। क्या हुआ, डायबिटीज है क्या? नहीं, वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो खजूर खाओ ना, किशमिश खाओ, अंजीर मनु खाओ। अंजीर खाओ, मनुका खाओ। जर्दालू खाओ। ऐसे स्वीट हाँ। खाओ। मिश्री नहीं और खाए? मिले। नहीं, मिश्री नहीं, नहीं, नहीं। नहीं खाना चाहिए ज्यादा, हाँ। वो सही नहीं है। हाँ, आप ऐसे करो, अभी खजूर खा सकते हो, किशमिश खाओ, मनुका खाओ, गुड़ गुड़ का कुछ बना के रखो, लड्डू तिल के या पीनट के। हाँ, लड्डू बना के रखो गुड़ के, फिर वो खाओ। खाने के ऊपर होता है ना आपको क्रेविंग। हाँ। मीठा हाँ खाने की क्रेविंग का है बात ये इनका। हाँ हम्म, हाँ, तो आप ऐसे करो। और कभी भी ना तीखे भोजन से एंड ना करो। हम्म? क्या? ठीक है, भोजन। तीखा होता है ना, सब्जी तीखी होती है या उससे और एंड कुछ, नहीं करो। उससे एंड नहीं करो। लास्ट में भाकरी खाओ, तो फिर वो क्रेविंग नहीं होगी। अच्छा, बाकरी क्या होता है? भाकरी या रोटी या चपाती या मतलब चा जवारी की रोटी वगैरह, भाकरी, हाँ मतलब थोड़ी सी मोटी। हाँ हम्म, हम्म। बाजरी का या रोटला, रोटला बाजरी का रोटली, या नाचनी की, जवारी की है। हम्म, वो अच्छा, खाओ एक बोलना था कि ये जो गुरुजी ने बताया, जो गुरुजी की वाणी थी कि कपूर पूरे पूरी अपना जब यूज होती है और फिर वो खत्म हो जाती है और कुछ भी नहीं बचाता है, ऐसे हमारे हमारे जीवन में लास्ट की हमारी जो एंड की घड़ी रहती है, उस समय पे भी हमें पूरे पूरा खाली होके हमारा शरीर छोड़ना रहता है। तो कुछ भी लेके नहीं जाना है। हाँ, तो ये हेलो। याद रखना है। बोलो, कुसुम जी को अनम्यूट करो हाँ, सोनिया। किया है। किया बोलो, किया। बोलो, बोलो। कोविड वाले पेशेंट को पेट पर सोलते हैं ना, अस्पताल में। हाँ, तो भीमसेन कपूर का जो आपने बताया, भीमसेन कपूर, अजवाइन सत्व और पुदीना सत्व, ये ऑयल जो बनाते हैं वो ऐसे लगा सकते हैं क्या छाती पे या?
हाँ हाँ और हाँ, ऊपर लगाने में तो बहुत कम लगाओ, लगा सकते हो, लगा सकते हो। कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाओ, 1 बूंद डालना है ये वाला। थैंक ये वाला जो ऑयल बनाया वो 1 ही बूंद डालना है, बाकी थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाओ तो आप थोड़ा ऐसा लगा सकोगे, यू, थैंक यू। लगा सकते हो। और कोई एक्सपर्ट, आपका भी कुछ बता सकते हो, आप कुछ यूज करते हो तो इसके ऊपर। हाँ, कोई पार्टिसिपेंट है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना करना चाहते हैं क्या? जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता सकते हो सरस्वती क्या? बताओ। आपको कोर्स कैसे लगा, क्या सीखने मिला? फीडबैक दे सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कोई है तो हाथ उठा सकते हो, फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे। हम्म, सोनिया जी, भामती जी हाथ उठा रही हैं। हाँ हाँ, सरस्वती। भामती भामती, अच्छा दोनों है, क्या नाम हाँ, है? सरस्वती हाँ अनम्यूट दीदी। करिए। हाँ दीदी, हाँ मैं वो आप बताए ना, जो रीना दीदी बताई, अमृत धारा मैं खुद बनाती हूँ। अगर उसको लूज मोशन भी होता है ना, तो उसको हम 2 या 3 बूंद पानी में डाल के पी लेते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये वॉमिटिंग के उल्टी लिए होता है है तो, तो भी लेते हैं। हाँ तो ये वॉमिटिंग के लिए भी हाँ है, हाँ, तो और गड़बड़ जो मोशन पेट भी की हो है रहा उस, है तो हम देते हैं उसमें। हाँ तो ये भी पेट की हम्म। गड़बड़ की बात हो गई ना, तो ये ले सकते हैं, अच्छी बात है। हाँ अच्छा है। हाँ। बाकी तुमने कोर्स तो किया है ना। जी दीदी, होलिस्टिक हाँ की हूँ, हाँ तो जुलाई में कैसा ही लगा की हूँ। आपको? बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा। था मैं ना तो, कोर्स? और आप जब रेसिपी बताते हैं ना, तो मैं तो उसी समय मेरा हो अंदर चला जाता है। इतना अच्छा बताते हैं। और हमने आज कभी आलू पालक भी बताई, होटल ग्रेवी सब्जी भी, है तो ना, मेरा ग्रुप में। बेटा गेम खेलते रहता है ना, नहीं देता है। मैं हाँ क्योंकि बोलती हूँ, मैं ना दीदी कुछ कुछ तो अप्लाई करती हूँ। हाँ। जैसे कि बर्तन है, मैं ना व्हाइट शुगर यूज ही नहीं करती, जेगरी यूज करती हूँ और रॉक सॉल्ट यूज करती हूँ। मतलब कोर्स करने से मतलब रूटीन में आया है। पहले तो हम नहीं हम्म, खाते थे वो सब चीज, शुगर ले लेते थे, बराबर नमक भी, हम्म, लेकिन अप्लाई होता है, कर हम्म। लेते हैं। देखो ये सरस्वती जी बोल रही है, इसके ऊपर भी वो एक ही लाइन ही उन्होंने बोली है, पर ये एक एक में बहुत डीप डीप एक एक टॉपिक है कोर्स में। हाँ, तो ऐसे नहीं समझना कि उन्होंने बोला हमने तो समझ लिया और हम भी ब्राउन शुगर चालू कर देंगे और रॉक सॉल्ट चालू कर देंगे और कोर्स हो गया पूरा। ये सब मैंने बोला ना, जो रेसिपी और फूड के जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बाय बोनस है कोर्स में। पर पूरा कोर्स मतलब अल्टीमेट है, और वो जो पूरा कोर्स का जो ज्ञान है ना, वो ये कोई भी नहीं है इसमें। जो जो कफ पित्त वात का और जो रजस तमस सात्विक, ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये भी इसमें है। फिर जो भी अलग अलग वाटर और मसाले, विरुद्ध आहार, ये जो पूरा डीप गहन नॉलेज है ना, इससे वंचित रह जाओगे। इसीलिए ये चीजों में नहीं अटकना, वो अपना ही अनुभव एक ही लाइन में बोल रहे हैं, पर जो मिलेगा वो भंडार मिलेगा, अनगिनत अभी नॉलेज। अभी जैसे इसने बोला कि प्रीति जी मैं को कुछ बोलना है सोनिया, ये भी। हाँ, मिश्री मिश्री बहुत खाती हूँ। हाँ, तो मिश्री खाना क्या है, क्रेविंग होती है, तो कुछ ना कुछ विटामिन की डिफिशियंसी होती है हमारे शरीर में। उसको भी हम कोर्स में अच्छे से समझाते हैं। हाँ, कोई डिफिशियंसी होती है तो फिर क्यों होती है, कैल्शियम क्रोमियम कम होता है, फिर क्रेविंग होती है, फिर उससे हमें कैसे वो करना है, रिप्लेस करना है। व्हाइट शुगर हो, मिश्री हो, बहुत सारे नुस्खे हम बताते रहते हैं। फिर प्रीति। जब भी हम अच्छी चीजें खाते रहते हैं ना, जैसे हम कोर्स में बताया कि फ्रूट्स कब खाने हैं, वेजिटेबल्स कैसे खाने हैं, मिलेट्स कैसे खाने हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर को मिनरल्स मिलते हैं ना, फिर वो डिफिशियंसी की पूर्ति हो जाती है, फिर हमारी क्रेविंग भी
रुक जाती है। तो बार बार कोर्स रिपीट करो। हाँ, जो लोगों ने कोर्स किया हुआ है ना, वो अगर सेवा करेंगे ना, 3 पार्टिसिपेंट लाएंगे, तो फिर हम उनको कोर्स में बिठाते हैं, सेवा करते हैं। वो इतनी बहुत 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 सेवा करते हैं, फोन कॉलिंग करते हैं डेली डेली। तो फिर उनका सेवा भी हो जाता है और उनको बार बार सुनने को मिलता है, और हमारे फॉलो अप भी होते रहते हैं डेली। मंथली फॉलो अप होते हैं, 15 दिन में या 1 मंथ में तो एक होता ही है। तो उसमें भी जब भी हम आते हैं, अपने सवाल करते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाता है। हम अपनी कोई सवाल पूछेगा, उसका सॉल्यूशन बताएंगे कि कहाँ पे अटक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो आप पार्टिसिपेंट भी ग्रुप में सवाल पूछते जाओ, और ग्रुप में पिक्चर भी डालते जाओ। आपका जो भी बना रहे हो, बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो सोचना ही नहीं है। हाँ, कैसे भी आप डालो, जैसे बन रहा है। कुछ भी करेक्शन होगी तो हम आपको बताएंगे। एक चीज बनाओ डेली। हाँ, जिन्होंने कोर्स सीखा है, मैं तो पहले ऐसे ही करती थी, एक चीज बनाती थी, मुझे एक चीज बनानी है, फिर रूटीन में आ जाता है वो धीरे 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 धीरे। ठीक है। सोनिया, प्रीति जी को कुछ बोलना है। हम्म। हाँ, बोलिए प्रीति जी। बोलिए। अभी आज तो हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस है वो पता चला हमें, कि हम लोगों ने हेल्थ को कितना इग्नोर किया है, नेग्लिजेंस किया है, ध्यान ही नहीं दिया है। वो आज अभी पता चला है हमको। तो अभी बच्चों की पढ़ाई हो या बड़ों का जॉब हो, सीनियर सिटीजन हो, सब फैमिली डिपेंड करती है हेल्थ में। फैमिली का जो प्रोग्रेस है वो हेल्थ में डिपेंड करता है। अच्छी हेल्थ हो तो एकदम घर एकदम शांति से आगे चलता है। तो ये कोर्स हर एक ने करना ही चाहिए। ये कोर्स का जो नॉलेज है, अगर वो फॉलो करते हम लोग चल दिए आगे, तो हमारा हेल्थ अच्छा ही रहने वाला है। क्योंकि हर ऋतु के अनुसार, अपनी अपनी तबीयत के अनुसार क्या खाना चाहिए, और वो भी इजी वे से पकाना, कि बहुत इजी तरीका। ऐसा नहीं है कि कुछ हटके डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं हम लोग कुछ कर रहे। जो कोर्स में सिखाया जाता है वो रोज हम लोग प्रैक्टिकल एकदम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नॉलेज है। तो ऐसा लगता है कि हर घर में ये नॉलेज पहुंचे जाना चाहिए। तो ये कोर्स आप खुद भी करो और लोगों को भी करवाओ, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। सोनिया जी, ये वो भी कुछ कहना चाह रही थी, वो भामती जी। कौन? हाँ हाँ हाँ, उनको भी करो। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे रोज रोज की पूजा में सुबह शाम हम लोग कपूर जलाते हैं, तो वो हाँ, सफिशिएंट है कि अलग से कुछ करना होता है? नहीं नहीं, उतना ही करो ना, कोई बात नहीं। हम्म, वो करो, फिर आपको लगता है तो पोछे में वगैरह भी आप थोड़ा पाउडर हाँ डाल दो। हाँ, पोछा में हाँ, तो नहीं जैसे हम डालते थे। कुछ, हाँ, तो जैसे हम कुछ लिक्विड सोप, मतलब लिक्विड डालते हैं ना, लाइजोल वगैरह या हाँ फिनाइल, हाँ तो ये भी डालो, या यही हाँ, सिर्फ डालो तो भी अच्छा यही है। डाले। वही जैसे रोज सुबह शाम पूजा के समय जलाते हैं, तो वो हाँ सफिशिएंट है जलाने के लिए। हाँ हाँ, और ये भी हाँ, डालो ना, पोछे में भी डाल दो, एक पोछे पाउडर में बना डाल के। लो और डालो। हम्म, अच्छा है, पॉजिटिव। हम्म। अच्छा, आपको कैसा लगा सेशन? बहुत अच्छा है, हमको इंटरेस्ट है तब तो ज्वाइन करते हैं। जिस दिन हाँ किसी किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, मैंने वो तो मई है। मई में कोर्स किया है, ये हाँ हाँ, मई अच्छा महीने अच्छा, में। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, कुछ कुछ अच्छा है, जानकारी मिलती जुड़ते रहती रहो, है। है ना। हाँ,
कुछ कुछ यही जानकारी तो मिलती है। रहती है तो। हाँ, नहीं तो हम हमारे जीवन में ही पड़े हैं, है ना, कुछ ना कुछ हाँ बातों में। पर हम कुछ ना कुछ इसमें मिलते रहते हैं, तो थोड़ा 1 घंटा हमें, ये 1 घंटा जब चेंज हो जाता है ना, वो 4-5 हाँ घंटा ये मन में हमारा चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो हमने सीखा या जो हमने पाया या जो हमको आपसे मिला या आप हमारा हाँ, आपको मिला कुछ, तो कुछ ऐसे कुछ हम ये जानकारी जैसे मिलती बातें रहती है करते हैं। तो हाँ। अच्छा लगता है। कुछ कुछ हाँ, जानकारी मिलती रहती है। मिलती रहती हाँ है। हम भी खोज करते रहते हैं, क्या जानकारी आज देंगे, क्या जानकारी कल देंगे। हाँ, पर है मतलब है ना, इसीलिए तो ना हम बोलते हैं, पर कुदरत ने कितना दिया है, हाँ, भंडार भर के ही दिया है। पर कई लोग कई कोई चीजों में अटके हुए हैं, कोई लोग एक नॉनवेज में अटके हुए हैं, कोई लोग किसी में अटके हुए हैं, तो उसमें से निकलना खतरनाक है बात सब। पर हम्म, वो जब किसी को सच्चा ज्ञान जब मिल जाता है ना, तो लोग फिर सुधरते जाते हैं। इसीलिए तो सुदर्शन क्रिया कर ले या कुछ, हम्म, ऐसे नहीं सुधरेंगे कि फूड के कोर्स में आए और सुधर गए, ऐसे नहीं होती है बातें। पर इसमें इसमें और आगे सुधार होगा जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर इसमें दूसरी सुधार होएगी, कैसे सात्विकता बढ़े या कैसे कुछ अच्छी चीजें खाए या किस तरीके। पर अगर सुदर्शन क्रिया से फिर फट से उन लोग चेंज हो जाते हैं, वो क्रिया ही वैसी है गुरु जी की दी हुई। तो बहुत कुछ है, गुरुजी ने बहुत तरीके दिए हैं, बहुत तरीके से। हम कौन से तरीके पे से आए, हाँ, सच्चे पथ पे। और कोई कि वैसे तो समय पूरा ही हो गया है, पर फिर हम्म। भी किसी को और कुछ बात करनी है तो अनम्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है सोनिया जी, बार बार कहाँ चली जा रहे हैं। एक मुलेठी पर आप लोगों ने दिया था, वो मेरा छूट गया था तो। अच्छा अच्छा, हाँ तो हम लोग उसकी को तो वीडियो बस। मुलेठी के ऊपर होगी वीडियो, तो दे देंगे, बन हाँ गई होगी। हाँ, है, आप नंबर भेज दो, मैं भेजती हूँ अभी। हाँ, वो वीडियो छूट है। गया था। हम लोग इन्होंने बस इतना ही मेन, जानते हैं कि खांसी के समय उसको लेना चाहिए, बस इतनी ही जानकारी है उसके बारे में। आज के सेशन की भी चाहिए। हाँ आप लोगों से भेजेंगे। बहुत जानकारी मिल बोल जा रही है, छोटी छोटी बातों की, हाँ। हाँ जो भेजेंगे, उपयोगी है दोनों जीवन में, जो रिकॉर्ड भेज उपयोगी देंगे। है। सो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है। मैं बोल रही थी, आप अपना नंबर डाल दो तो मैं मुलेठी का भेज दूंगी, वीडियो आपको भेजती हूँ। भेज और दूंगी, आज भेज का दूंगी। वीडियो एक दो दिन में मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। आज उसको का तो थोड़ा हम सा, लोग लाइव ही इसको ये कर लिए। नहीं आप किसी ने बोला है किसी अच्छा, और डाल। ने डाला है, अच्छा, जो अच्छा। वो बीच में हाँ से ज्वाइन हुए हम्म, थे तो। हाँ, तो मैं डाल दूंगी। उसका मैंने देखा आकांक्षा मांग रही है। ठीक हाँ। है, तो उसको थोड़ा एक दो दिन लगेगा। हो वो सकता रमीला जी है ने भी मांगा है सोनिया, शायद। ना। ठीक है, उन्होंने दिन का भी मांगा था। ठीक है, मई में कल मैंने ये ऑर्गेनिक कुकिंग का कोर्स किया था, मई महीने में जस्ट। ये रीचा मारू, मिलन जी, अच्छा अच्छा, तृप्ति जी, इन लोगों के ग्रुप में। ओके ओके। तो हाँ, उन्हीं मेरे लोगों के साथ मेरे किया। कलीग है वो। हाँ, अच्छा लगा उन लोगों के साथ भी, जानकारी बहुत अच्छी मिली, बहुत हाँ, अच्छे से उन लोगों ने कोर्स भी में कोर्स तो बहुत कराया। जानकारियां हाँ, हैं। बहुत अच्छा लगा। और हर जगह पे भेजो, हाँ, हर जगह पे नॉलेज भेजो। मॉकटेल पे सेशन रखो। चलो अभी भी टॉपिक में। इतनी जानकारी हाँ मिल रही है, हर एक दिन एक एक टॉपिक रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मेरे पूरे हाँ लॉकडाउन में हमने यही काम किया है हम्म, कि हम आप लोगों से मिलते रहे और कुछ ना कुछ हम्म। नया देते रहे। मैं हाँ। आप लॉकडाउन में ही, पिछले लॉकडाउन में ही अप्रैल महीने से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, वाह। एक साल से। पर अच्छी बात है कि आप जुड़ गए और जुड़ ही गए एकदम से। और जुड़ गए, और एक साल में मैंने 7-8 कोर्स कर लिया, बैठे वाह बैठे। वाह, वाह वाह तो वाह। ये उसके फिर कभी साथ ही कभी गुरु जी एकदम फटाफट, हाँ, हाँ,
पायलट वही चलाते कृपा ही हैं, हम कहेंगे। फटाफट हमको ये इसके बारे में कोई प्लेन जानकारी नहीं चलाते हैं। थी, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कभी टाइम ही नहीं मिला हमको, कुछ पता नहीं था। लेकिन बाई चांस हम लॉकडाउन में कहीं से हाँ पता चला तो हम सोचे कि एक बार करके देखते हैं, और ज्वाइन किए तो करते ही चले गए, हाँ बैठे नहीं। फिर हाँ, गुरुजी बहुत ऐसे सारा भंडार कोर्स। भर के देते जाते हाँ हैं, हाँ फटाफट फटाफट ये कोर्स ये कोर्स ये कोर्स। हाँ 55 से 60 कोर्स है हमारे, अलग अलग हम्म। अलग 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 आर्ट ऑफ हाँ, लिविंग। कोर्स तो बहुत है, सब कहाँ हो पाएगा, लेकिन नहीं नहीं ठीक है, आपने हाँ एडवांस ये जो भी आपको मिल रहा है वो भी बहुत हाँ बड़ी बात है। हाँ ठीक ही है, कोई बात जी, जहाँ पे ठीक हो है। वहाँ पे सही हो, कल ऐसा कुछ नहीं। कल हम अचार की रेसिपी बताएंगे, अलग अलग अचार। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हम बस जुड़ेंगे। अभी मिलते हैं। टाइम हो गया है। हाँ, सब लोग आराम करें। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड हाँ, नाइट। कल मिलते हैं। थैंक यू, शुभ रात्रि आप लोगों को भी। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।